माई चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड है वंदना लूथरा की बायोग्राफी पर। मेरे इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मेन पर्पस है वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना, वर्ड पावर को एनहांस करना। तो सबसे पहले हम लोग इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझते हैं और फिर इस पैसेज से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंसेस में उन वर्ड्स का यूज़ देखते हैं और एट लास्ट इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। दूसरा पर्पस बायोग्राफी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का ये है, जीवनी पर आधारित कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का दूसरा पर्पस है लोगों में मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना, इग्नाइट करना, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बायोग्राफी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड है वंदना लूथरा के ऊपर। कौन है वंदना लूथरा? यह फाउंडर ऑफ वीएलसीसी है। फाउंडर यानी संस्थापक हैं वीएलसीसी के। वीएलसीसी क्या है? यह एक वेलनेस एंड ब्यूटी कंपनी या प्लेटफॉर्म कह सकते हैं इसे। और वीएलसीसी का फुल फॉर्म क्या है? वीएलसीसी का फुल फॉर्म है वंदना लूथरा कर्ल्स एंड कर्व्स। पैराग्राफ फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। अर्ली लाइफ यानी शुरुआती का उनका जिंदगी और एजुकेशन, उनकी शिक्षा पहले समझेंगे। वंदना लूथरा इज अ रेनाउंड इंडियन एंटरप्रेन्योर एंड वेलनेस पायोनियर। ठीक है, तो वंदना लूथरा एक रेनाउंड यानी फेमस, मशहूर भारतीय बिजनेसमैन है एंड वेलनेस पायोनियर यानी कि क्या है? स्वास्थ्य अग्रणी हैं। बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ वीएलसीसी, ज़्यादा अच्छे से उन्हें संस्थापक ऑफ वीएलसीसी के नाम से जाना जाता है। शी वॉज बॉर्न इन न्यू दिल्ली इंटू अ बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली। वह पैदा हुई न्यू दिल्ली में एक बिजनेस यानी व्यापार उन्मुख परिवार में वह पैदा हुई, विच help that develop her an entrepreneurial outlook from a young age। ठीक है, तो व्यापार परिवार में पैदा होने से एक शुरू से ही उनका एक व्यापारी बनने वाला आउटलुक, दृष्टिकोण यंगर एज में ही डेवलप कर गया था। यंगर एज में ही यह भावना उनमें आ चुकी थी कि उन्हें व्यापारी ही बनना है। शी completed her schooling in Delhi and later earned a degree in economics from Delhi University। उन्होंने completed यानी पूरा किया अपना स्कूलिंग दिल्ली से एंड लेटर बाद में उन्होंने प्राप्त किया डिग्री इन इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उन्होंने इकोनॉमिक्स से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। टू gain professional expertise, she pursued studies in cosmetology and nutrition in Germany and the United Kingdom। ठीक है, तो व्यापार अच्छा एक कुशल व्यापारी बनने के लिए उन्होंने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज बनने के लिए, प्रोफेशनल यानी पेशेवर एंड एक्सपर्टीज का मतलब है एक्सपर्ट, उच्च कौशल। किसी भी पेशा के लिए एक उच्च कोटि का कौशल प्राप्त करना ही प्रोफेशनल एक्सपर्टीज कहलाता है। तो वो चाहती थी कि एक वो एक्सपर्टीज बन जाए। शी परस्यूड, उन्होंने स्टडी की कॉस्मेटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। कॉस्मेटोलॉजी क्या है? सौंदर्य। कॉस्मेटोलॉजी है सौंदर्य उपचार कह सकते हैं या सौंदर्य प्रसाधन, या फिर कुशल मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए ये पढ़ाई की जाती है कॉस्मेटोलॉजी। एंड न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण। तो इन दोनों में उन्होंने दक्षता प्राप्त की। कहाँ से? जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम से। इस दोनों क्षेत्रों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। एजुकेशन लेड अ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर हर फ्यूचर वर्क इन हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, उनकी शिक्षा ने शुरू में ही लेड रख दिया था एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत साइंटिफिक फाउंडेशन यानी कि वैज्ञानिक नींव रख दी थी उनकी शिक्षा ने उनके भविष्य के
लिए जो उन्हें करना था भविष्य में हेल्थ एंड वेलनेस के लिए, उन्हें जो वो करना चाहती थी, उनकी शिक्षा ने पहले ही उसकी वैज्ञानिक नींव रख दी थी। अब आ जाता है करियर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वीएलसीसी। कैसे उन्होंने अपनी करियर यानी पेशे को आगे बढ़ाया और एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया वीएलसीसी कंपनी का। In 1989, Vandana Luthra established VLCC with a clear vision to promote holistic wellness by combining beauty treatments, nutrition and fitness. ठीक है, तो 1989 में वंदना लूथरा ने एस्टेब्लिश यानी स्थापित कर दिया था वीएलसीसी कंपनी को एक क्लियर विजन यानी स्पष्ट दृष्टिकोण से, जो प्रमोट बढ़ावा देने के लिए होलिस्टिक वेलनेस। होलिस्टिक वेलनेस का क्या मतलब है? समग्र स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य भी इसे कहते हैं। संपूर्ण या समग्र स्वास्थ्य का मतलब है कि किसी भी आदमी का सिर्फ ऊपरी फिजिकल फिटनेस ना होना, वह फिजिकल के साथ साथ मेंटल और अंदर से भी उसकी मतलब मेंटल, सोशल और फिजिकल हर तरह से वो फिट हो। तो समग्र वेलनेस को, फिटनेस को ही हॉलिस्टिक वेलनेस कहते हैं। तो उनका क्लियर विजन था, बढ़ावा देना चाहती थी हॉलिस्टिक वेलनेस कि सभी प्राणी पूरी तरह से स्वस्थ हों बाय कंबाइनिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की मदद से वह यह अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहती थी। ब्यूटी ट्रीटमेंट्स यानी कि सुंदरता का इलाज, न्यूट्रिशन, पोषण एंड फिटनेस की आदमी स्वस्थ रहे, हर एक तरीके से फिट रहे। एट दैट टाइम the concept of organized wellness centers was new in India, making her initiative innovative and bold. ठीक है, उस समय एट दैट टाइम यानी उस समय ये कंसेप्ट जो था, आधार था ऑर्गेनाइज्ड वेलनेस का, कि एक ऑर्गेनाइज्ड यानी कि व्यवस्थित वेलनेस कल्याण केंद्र खोलने का जो कंसेप्ट था, आधार था, वह उस वक्त इंडिया के लिए नया था, न्यू इन इंडिया। मेकिंग हर इनिशिएटिव, इस कदम ने उन्हें, इनिशिएटिव यानी कि शुरुआत ने उन्हें शुरुआत जो कि इनोवेटिव था, कुछ नया करने की एक शुरुआत थी और एक साहसिक कदम था, बोल्ड स्टेप था। थ्रू डेडिकेशन एंड परसिवरेंस वीएलसीसी एक्सपेंडेड रैपिडली अक्रॉस इंडिया एंड लेटर इनटू सेवरल इंटरनेशनल मार्केट्स। तो उनके डेडिकेशन यानी कि समर्पण एंड परसिवरेंस यानी निरंतरता, अपने काम में लगे रहने को परसिवरेंस कहते हैं। तो समर्पण और निरंतरता की वजह से वीएलसीसी काफ़ी जल्दी ही एक्सपेंड हो गई थी, रैपिडली यानी जल्दी, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में बहुत जल्दी उनका फैलाव हो गया था। एंड लेटर इनटू सेवरल इंटरनेशनल मार्केट्स, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी यह वीएलसीसी पहुंच गया था। द कंपनी बिकेम नोन फॉर इट्स, कंपनी को जानने लगे थे लोग फॉर इट्स साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक पहल और एथिकल स्टैंडर्ड्स यानी नैतिकता वाले उनके मापदंड, एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पेशेवर प्रशिक्षण प्रोग्राम सब शामिल था इसमें। तो इन सारे क्वालिटीज़ की वजह से अब ये कंपनी फेमस होने लगी थी। हर entrepreneurial journey stands as an example of determination and innovation. उनका व्यापारी यात्रा जो था वह एग्जाम्पल है, उदाहरण है एक डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता और इनोवेशन का, नवीनीकरण का। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, यानी अवार्ड क्या हो गया? पुरस्कार, अचीवमेंट, उपलब्धि एंड रिकॉग्निशन यानी पहचान। तो वंदना लूथरा हैज रिसीव न्यूमरस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, उन्होंने कई सारे प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त किए फॉर हर कंट्रीब्यूशन, अपने भागीदारी जो उन्होंने दिया ट्रेड यानी व्यापार में, ट्रेड इंडस्ट्रीज में, दुनिया भर के कंपनी में उन्होंने अपना योगदान दिया। एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट, सॉरी इसे पढ़ेंगे, विमेन एम्पावरमेंट में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। इन 2013 शी वॉज ऑनर्ड विद द पद्म श्री
वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो 2013 में उन्हें पद्मश्री मिला, जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने प्राप्त किया। शी हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव किया है रिकॉग्निशन, पहचान बनाई है, सच एज वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो WOMAN जब रहे तो वुमेन, और अगर ई लग गया तो विमेन पढ़ेंगे। तो उन्हें वुमेन एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया है। एंड वेरियस, महिला व्यापारी ऑफ द ईयर उन्हें घोषित किया, एंड वेरियस इंटरनेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स, और कई सारे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी मतलब व्यापार में एक्सीलेंट होने का भी अवार्ड मिला है। हर अचीवमेंट्स रिफ्लेक्ट हर लीडरशिप क्वालिटीज एंड हर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द वेलनेस इंडस्ट्री। उनकी अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां रिफ्लेक्ट यानी प्रतिबिंब हैं, मतलब उसमें झलकता है उनकी लीडरशिप, नेतृत्व की क्वालिटी झलकती है। एंड हर लास्टिंग इम्पैक्ट, एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, प्रभाव डालता है उन अपने वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, हर अचीवमेंट रिफ्लेक्ट्स हर लीडरशिप क्वालिटीज एंड हर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द वेलनेस। ठीक है, तो ये जन कल्याण यानी स्वास्थ्य इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट डालता है उनका जो अचीवमेंट है, उनकी उपलब्धियां। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपी एंड सोशल इम्पैक्ट। फिलैंथ्रोपी मतलब परोपकारी, एंड सोशल इम्पैक्ट यानी कि समाज में भी उनका प्रभाव है। बियॉन्ड हर बिजनेस सक्सेस, बिजनेस यानी व्यापार में सफलता के आगे भी वंदना लूथरा इज डीपली कमिटेड टू सोशल सर्विस। वह सोशल यानी समाज सेवा के लिए भी वह जानी जाती हैं। एंड फिलैंथ्रोपी मतलब परोपकारिता के लिए भी वह जानी जाती हैं। शी फाउंडेड द NGO खुशी, उन्होंने स्थापित किया है एक नन ऑर्गेनाइजेशन NGO खुशी, which works for the upliftment of underprivileged women and children। ठीक है, तो उन्होंने जो NGO को स्थापित किया है वह काम करता है किसके लिए? अपलिफ्टमेंट का मतलब है उत्थान, उनको भी ऊपर उठाना जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है। अंडर प्रिविलेज का क्या मतलब है कि प्रिविलेज हो गया खुद नसीब, और अंडर प्रिविलेज कह सकते हैं बदनसीब कह सकते हैं, या फिर ऐसे वर्ग जो कि ऐसे लोग जो कि वंचित रह जाते हैं दुनिया भर के सुख सुविधाएं से। वैसे बच्चे या वैसे औरतें तो उन्हें अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। तो वैसे बच्चों का, औरतों का वह मदद करती हैं खुशी NGO के थ्रू खुशी के माध्यम से। शी सपोर्ट्स एजुकेशन को बढ़ावा देती हैं। हेल्थ स्वास्थ्य केयर, ध्यान, न्यूट्रिशन, पोषण एंड वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रोग्राम भी वह देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी ही नौकरी पा सकें, कुछ अपनी रोजी रोटी चला सकें। That help individuals become self-reliant, जिससे आदमी खुद आत्मनिर्भर बन सके। हर philanthropic efforts emphasize women empowerment, health awareness and social responsibility। उनका जो परोपकारिता वाला जो उनकी कोशिश है वह एम्फेसाइज करती है, औरतों में सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाती है, स्वास्थ्य संबंधी व अवेयरनेस को फैलाती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सामाजिक जिम्मेवारी को वह निभाती हैं। वंदना लूथरा believes that true success lies in giving back to society and creating inclusive growth। वंदना लूथरा बिलीव करती हैं, विश्वास करती हैं कि सच्चा सक्सेस, सच्ची सफलता वही है जो हम सोसाइटी को, समाज को वापस लौटा दें, गिविंग बैक टू सोसाइटी, एंड क्रिएट कर दें और बना दें इनक्लूसिव ग्रोथ। इनक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि सारे वर्ग को, जो भी पीछे रह जा रहे हैं, पिछले लोग जो रह जा रहे हैं, उन्हें भी आगे ले आना, उन्हें भी अवसर प्रदान करना कि उनमें भी ग्रोथ हो, वो भी आगे बढ़ सकें।
नेक्स्ट है वोकेबलरी की ओर आते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर नाउन है, हिंदी मीनिंग है उद्यमी, इंग्लिश मीनिंग है पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस। सिनोनिम्स की बात करें, फाउंडर और बिजनेस पर्सन दोनों का ही मतलब व्यापारी है। एंटोनिम यानी ऑपोजिट, एम्प्लॉय और वर्कर, या तो मेन मालिक हो, फाउंडर हो, या फिर उस कंपनी में जो काम करता हो उसे एम्प्लॉय और वर्कर कहते हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट हैं एंटरप्रेन्योर के। और सेंटेंस है शी इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वह एक कामयाब व्यापारी है। नेक्स्ट वर्ड है रिनाउंड। रिनाउंड एडजेक्टिव है, हिंदी मतलब है प्रसिद्ध, इंग्लिश मीनिंग है वेल नोन, फेमस और सेलिब्रेटेड दोनों का ही मतलब है मशहूर। अननोन एंड ऑब्सक्योर का मतलब है अनजाना और अस्पष्ट। ऑपोजिट है रिनाउंड का। सेंटेंस है शी इज अ रिनाउंड लीडर, वह एक फेमस मशहूर लीडर है। नेक्स्ट वर्ड है पायोनियर। पायोनियर क्या है? नाउन है अग्रदूत, हिंदी मतलब है, इंग्लिश मीनिंग है वन हु लीड्स अ न्यू फील्ड, जो कि एक नया रास्ता बनाए, रास्ता दिखाए। इनोवेटर और ट्रेल ब्लेजर दोनों को ही मार्गदर्शक कहते हैं। सिनोनिम है पायोनियर का। और एंटोनिम है ऑपोजिट है फॉलोअर और इमिटेटर, जो अनुसरण करें, एक दूसरे की नकल निकालें। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज अ पायोनियर इन वेलनेस, वह वेलनेस में यानी कि जन कल्याण में अग्रणी है। नेक्स्ट वर्ड है हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक एडजेक्टिव है और हिंदी मीनिंग है समग्र, संपूर्ण, इंग्लिश मीनिंग है कंप्लीट एंड होल। सिनोनिम है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड। कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड का मतलब है एक्सपेंडेड, फैला हुआ, लेकिन इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, एकजुट रहे। तो सिनोनिम हो गए हॉलिस्टिक के। और ऑपोजिट है पार्शियल और इनकम्प्लीट, जो कि पूरा ना हो, इनकम्प्लीट हो, तो ऑपोजिट हो जाएगा हॉलिस्टिक का। सेंटेंस है वीएलसीसी प्रमोट्स हॉलिस्टिक हेल्थ। वीएलसीसी प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है हॉलिस्टिक हेल्थ को, समग्र यानी संपूर्ण हेल्थ को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट वर्ड है विजन। विजन नाउन है दूरदृष्टि, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग लॉन्ग टर्म गोल। और सिनोनिम है एम एंड फोरसाइट, यानी कि पहले से ही एम क्लियर हो, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। तो ये दोनों सिनोनिम है विजन के, जबकि एंटोनिम यानी ऑपोजिट है एमलेसनेस, एम रहित, कोई टारगेट नहीं है लाइफ का, ब्लाइंडनेस, अंधकार में भी कह सकते हैं। तो ऑपोजिट हो गए विजन के। सेंटेंस है हर विजन ट्रांसफॉर्म द इंडस्ट्री, उनके दूरदर्शिता वाले विजन, दृष्टिकोण ने बदल के रख दिया इंडस्ट्री को। नेक्स्ट वर्ड है इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब है नवोन्मेषी, यह एडजेक्टिव है, इंग्लिश मीनिंग है इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज। सिनोनिम है क्रिएटिव एंड नॉवल। तो क्रिएटिव का मतलब है रचनात्मक और नॉवल का मतलब है अनोखा। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए इनोवेटिव के, जबकि ऑपोजिट है कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल, दोनों का ही मतलब है परंपरागत। सेंटेंस है हर आइडियाज वर इनोवेटिव, उनके आइडियाज काफी नए थे। नेक्स्ट वर्ड है परसिवियरेंस। यह नाउन है, हिंदी मतलब है दृढ़ता, इंग्लिश मीनिंग है कंटिन्यूड एफर्ट। परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन दोनों का ही मतलब है दृढ़ निश्चय वाला और निरंतरता से काम करने वाला। तो सिनोनिम हो गए परसिवरेंस के, जबकि ऑपोजिट है वीकनेस, कमजोरी। गिविंग अप मतलब छोड़ देना, काम को बीच में ही छोड़ देना, हार मान लेना। तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए परसिवियरेंस के। और सेंटेंस है परसिवियरेंस लेड्स टू सक्सेस, मतलब निरंतर अंदर से अपने को एक अंतरात्मा में एक प्रतिज्ञा कर लेना कि हमें ये करना ही है। तो ये परसिवरेंस लेड्स टू सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन नाउन है विस्तार, हिंदी मतलब, इंग्लिश मतलब ग्रोथ और स्प्रेड। ठीक है, एक्सपेंशन फैलाव, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही क्या है, सिनोनिम है एक्सपेंशन के ही। ठीक है, दोनों का ही मतलब है आगे बढ़ना, विस्तार। जबकि रिडक्शन और डिक्लाइन दोनों ही क्या है, पीछे की ओर, पीछे होना। ठीक है, तो ये ऑपोजिट हो गया एक्सपेंशन का। और सेंटेंस है द कंपनी सॉ रैपिड एक्सपेंशन, कंपनी ने एक तेज फैलाव देखा, ग्रोथ देखा।
नेक्स्ट वर्ड है एथिकल। एथिकल एडजेक्टिव है, हिंदी मतलब नैतिक, इंग्लिश मतलब मॉरली राइट। सिनोनिम ऑनेस्ट एंड मोरल है, ईमानदार और नैतिक। ठीक है। ऑपोजिट है इमोरल, अनैतिक, और डिसऑनेस्ट, बेईमानी से जो भरा हो वो ऑपोजिट ये दोनों होगा, इमोरल और डिसऑनेस्ट एथिकल के। और सेंटेंस है एथिकल प्रैक्टिसेस बिल्ड ट्रस्ट। तो नैतिकता वाले जो अभ्यास होते हैं वह ट्रस्ट यानी विश्वास को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन नाउन है, हिंदी मतलब है मान्यता, इंग्लिश मीनिंग है पब्लिक एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। पब्लिक एक्नॉलेजमेंट यानी पब्लिक द्वारा स्वीकृत। ऑनर, रेस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, प्रशंसा, ये दोनों सिनोनिम है रिकॉग्निशन का। जबकि नेग्लेक्ट, तिरस्कार, और डिसरिगार्ड दोनों का मतलब अवहेलना और तिरस्कार, तो ऑपोजिट है रिकॉग्निशन का। सेंटेंस है शी गेन नेशनल रिकॉग्निशन, उन्होंने प्राप्त किया, राष्ट्रीय पहचान बनाई अपनी। नेक्स्ट वर्ड है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट है नाउन, सशक्तिकरण, हिंदी का में मतलब है एम्पावरमेंट का सशक्तिकरण, इंग्लिश मीनिंग है मेकिंग समवन स्ट्रॉन्ग। इनेबलमेंट एंड अपलिफ्टमेंट। इनेबलमेंट यानी कि एक तरह से स्वीकृति, एंड अपलिफ्टमेंट का मतलब है कि किसी को आगे की ओर बढ़ने में मदद करना, उत्थान करना। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए एम्पावरमेंट के। और ऑपोजिट है सप्रेशन यानी रोक देना, कंट्रोल मतलब भी रोक देना, दोनों का मतलब है दबा के रोक देना, मतलब उसमें ग्रोथ न होने देना। तो ये दोनों ऑपोजिट है एम्पावरमेंट के। जबकि सेंटेंस है शी वर्क्स फॉर विमेन एम्पावरमेंट, वह काम करती हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट वर्ड है फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी नाउन है, हिंदी मतलब परोपकार, इंग्लिश मीनिंग हेल्पिंग अदर्स। सिनोनिम चैरिटी एंड बेनोवलेंट, दोनों का ही मतलब है कि दान करना, जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको सहायता प्रदान करना। तो चैरिटी एंड बेनोवलेंट हो गया फिलैंथ्रोपी का सिनोनिम। जबकि ऑपोजिट है सेल्फिशनेस, स्वार्थ, ग्रिडी, स्वार्थी और लालची, दोनों जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, वो ऑपोजिट है फिलैंथ्रोपी का। सेंटेंस है फिलैंथ्रोपी इम्प्रूव सोसाइटी। परोपकारिता समाज को इम्प्रूव करती है, सुधारती है। नेक्स्ट वर्ड है अपलिफ्टमेंट। ठीक है, यहाँ प्रोनाउंसिएशन दिया है अपलिफ्ट और मेंट। अब ये नाउन है, हिंदी मतलब उत्थान, इंग्लिश मीनिंग एक्ट ऑफ रेजिंग अदर्स। सिनोनिम है एडवांसमेंट, बेटरमेंट, दोनों मतलब लोगों के आगे बढ़ने में मदद करना, सिनोनिम है। जबकि ऑपोजिट है डिक्लाइन और डिग्रेडेशन, किसी को हतोत्साहित करना, उसका पतन होना, ये क्या कहलाता है, डिक्लाइन और डिग्रेडेशन, जो कि ऑपोजिट है अपलिफ्टमेंट का। सेंटेंस है एजुकेशन ब्रिंग्स अपलिफ्टमेंट, शिक्षा लाती है उत्थान को। नेक्स्ट वर्ड है वोकेशनल। वोकेशनल एडजेक्टिव है और हिंदी मतलब है व्यावसायिक, इंग्लिश मीनिंग है रिलेटेड टू स्किल्स, स्किल्स को एनहांस करना। प्रोफेशनल और टेक्निकल, ये स्किल्स बताते हैं, दोनों ही प्रोफेशनल और टेक्निकल। तो ये सिनोनिम हो गए वोकेशनल के। जबकि ऑपोजिट है एकेडमिक एंड थ्योरेटिक, यानी कि जो थ्योरी से रिलेटेड हो, प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें ना हो। तो ये ऑपोजिट हो गया वोकेशनल का। सेंटेंस है वोकेशनल ट्रेनिंग क्रिएट्स जॉब्स, जो भी व्यावसायिक प्रशिक्षण है वह जॉब को क्रिएट करता है, जॉब बनाता है। नेक्स्ट वर्ड है लीगेसी। लीगेसी का मतलब है, यह नाउन है, यह हिंदी मतलब विरासत, इंग्लिश मीनिंग समथिंग लेफ्ट बिहाइंड, पूर्वज जो पीछे छोड़ गए, अपने पीछे छोड़ गए, समथिंग लेफ्ट बिहाइंड। हेरिटेज एंड इम्पैक्ट, दोनों ही क्या सिनोनिम है लेगेसी का, दोनों का ही मतलब है कि पूर्वजों द्वारा छोड़ा हुआ विरासत, पैसे, रुपए, संपत्ति, कुछ भी। एंटोनिम है ऑपोजिट लॉस और डिसअपियरेंस। तो इसमें एक क्या है, नुकसान और डिसअपियरेंस, कुछ ना मिलना,
तो ये ऑपोजिट हो गया लेगेसी का सेंटेंस है। हर लेगेसी इंस्पायर्स विमेन, उनकी जो विरासत है वो विमेन को प्रेरणा देती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। हु इज वंदना लूथरा? आंसर है वंदना लूथरा इज एन इंडियन एंटरप्रेन्योर, भारतीय व्यापारी और फाउंडर ऑफ वीएलसीसी, संस्थापक हैं वीएलसीसी के। नेक्स्ट है व्हाट सब्जेक्ट्स डिड शी स्टडी आफ्टर ग्रेजुएशन? उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद कौन से सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया? आंसर है शी स्टडीड, उन्होंने पढ़ा कॉस्मेटोलॉजी यानी सौंदर्य प्रसाधन एंड न्यूट्रिशन, पोषण इन यूरोप। नेक्स्ट है व्हाई वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वीएलसीसी कंसिडर्ड इनोवेटिव? वीएलसीसी के एस्टेब्लिशमेंट को क्यों एक नया कदम बताया जाता है? बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड वेलनेस सर्विस, ऑर्गेनाइज्ड मतलब व्यवस्थित, वेलनेस सर्विस यानी कि स्वास्थ्य या जन कल्याण, एक तरह से सेवा कह सकते हैं, वह वर न्यू इन इंडिया, भारत में वह नया था, अभी किसी ने ये स्टार्ट नहीं किया था एट दैट टाइम, उस समय। विच नेशनल अवार्ड डिड शी रिसीव इन 2013? 2013 में उन्हें कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? आंसर है शी रिसीव द पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड उन्हें मिला। नेम द एनजीओ फाउंडेड बाय वंदना लूथरा? कौन से एनजीओ को वंदना लूथरा ने स्थापित किया है? आंसर है द एनजीओ इज खुशी, उनके एनजीओ का नाम है खुशी। नेक्स्ट है व्हाट सोशल कॉजेज डज खुशी सपोर्ट? कौन से सामाजिक कौन कौन से कारणों को खुशी सपोर्ट करती हैं, बढ़ावा देती हैं? एजुकेशन, शिक्षा पर बल देती हैं, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की देखरेख, न्यूट्रिशन, पोषण और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देती हैं। तो ये तो था आज का हमारा बायोग्राफी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।